मैं अपने सभी भाइयों, बहनों, अभिभावकों को तो आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। साल का आखिरी दिन है आज, 31 तारीख है आज। आज बहुत लोग खास लोगों से मिलते हैं, हम भी मिल रहे हैं। हमारे साथ मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी आने वाले साल की अग्रिम हमारी ओर से सर, पहले अशेष बधाई हम देते, चलिए कोई बात नहीं, आप दे दिए, ठीक है। तो इसलिए खास कह रहा हूँ मैं, आखिरी दिन है क्योंकि फिर तो कल से सर 2022 आ जाएगा। तो और ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होगा, वो थोड़ा क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है सर कि नीतीश कुमार जी 6 तारीख को आ रहे हैं, आप भी उसी पार्टी में हैं, तो क्या कुछ आपके तरफ से रहेगा उनके लिए? नहीं, ये तो हमारी तरफ से कुछ खास रहने की तो बात है नहीं, चूँकि उनका जो एक कार्यक्रम चल रहा है अभी, समाज सुधार यात्रा, उसी के क्रम में बेगूसराय वो आ रहे हैं। हम सब लोग भी उसमें शिरकत करेंगे और हम लोग भी उस मुहिम का हिस्सा हैं, अभी भी हैं, और उनके आने से और भी ऊर्जा से हम लोगों को और जागरूक कर पाएंगे। यही उद्देश्य है, समाज की स्थिति अच्छी बने, एक नशा मुक्त समाज बने, जहाँ पे किसी प्रकार की जो सामाजिक बुराई है, चाहे बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, ये सब समाज इन चीज़ों से मुक्त हो। यही उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक स्वच्छ और एक सुंदर समाज बनाने का, और इसलिए समय समय पे जागरूकता होती रहनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री के स्तर पे जागरूकता होती है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। ये समझदारी हमारे माननीय नेता में हमेशा से रही, वो कुछ आगे बढ़कर सोचते हैं और इसी सोच का क्रम है कि वो इस मुहिम में आ रहे हैं और हम सब लोग इसके सहभागी हैं। सर, जब आप बाल विवाह की भी बात कर रहे थे तो अभी हाल ही में एक मापदंड तय हुआ। पहले 18 साल जब उम्र होता था तब लड़कियों की शादी होती थी, 21 साल लड़कों की होती थी। अब जो है वो 18 साल को 21 कर दिया गया है। आपको मतलब इस पर क्या 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 राय रखते हैं आप? नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आज का जो परिवेश है, जिस तरीके की जीवन पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, नॉर्मली 21 साल जो है वही होना चाहिए। नॉर्मली ग्रेजुएशन करते करते आदमी 21 साल तक पहुँच ही जाता है। चूँकि होता है कि शादी का है कि जब तक ग्रेजुएशन करते करते आप 21 साल पहुँच भी जाते हैं, और जनरली बहुत कम लोग, लेकिन उनका लाइफ का एक इस्टेब्लिशमेंट भी हो जाता है। अब तो सब लोग एकल परिवार से लोग होते हैं, अपना परिवार अलग बनाना चाहते हैं और बन भी रहा है, तो उसके लिए आर्थिक आधार भी होना चाहिए। जिनको जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उधर इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो उसके बाद शादी करना उपयुक्त भी है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और अन्य भी जो सामाजिक पैरामीटर्स हैं, सारे दृष्टिकोण में तो ये एक अच्छा पहल है। सर, मटिहानी की जनता आपको देख रही है और संजोग देखिए ऐसा है कि मेरे चैनल पे सर ज़्यादा फॉलोअर है मटिहानी के क्योंकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा रीच करता है, तो उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे नए साल को लेकर? मैं अपने सभी भाइयों, बहनों, अभिभावकों को तो आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मेरा ये साल जो मेरे लिए इतना प्रेरणादायी बनाया, उनकी ऊर्जा से, उनके आशीर्वाद से मैं सतत उनकी सेवा करता रहा हूँ। यही है, और उन लोगों को, सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग कहते हैं सर, राजनीति में जो बिहार में सक्रिय लोग हैं वो अब आपका उदाहरण देते हैं कि अगर आपको विधायक देखना है, नेता देखना है, तो जाके राजकुमार जी को देख लीजिए। मतलब पहली ही बार में वो आए और विधानसभा में झंडा गाड़ दिया। सर, ऐसा क्या किए कि मतलब लोगों को संघर्ष करना पड़ जाता है? सर, एक विधायक पद है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मटिहानी की महान जनता का ये करामात है। अच्छा। ये करामात उन्होंने किया है, और उन्होंने क्यों किया ये भी बेहतर वो जानते हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये जो उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे सिर्फ एक माध्यम बनाया है, तो मेरे ऊपर अतिरिक्त एक जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी आशा लोगों ने मेरे ऊपर रखी है, तो उसके अनुरूप मुझे काम करना है और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। उन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है, मुझ पर भरोसा किया है और मैं इस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो अगले जो आने वाले साल हैं सर, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है ये पूरा काफिला, तो अगले जो आने वाले साल हैं तो इसमें क्या लगता है जो मटिहानी की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो खुरमपुर बांध की बात कर लें, उस सड़क की पूरी बात कर लें, वो सड़क सर मतलब आंखों के अंदर चुभता है सर, जब भी उधर से जाता हूँ मैं, तो उस सड़क को सर मैं चाहूँगा आप उसको एकदम। बिल्कुल नहीं चुभेगा, उस सड़क का काम हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिल चुका है और मुझे उम्मीद है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को आ रहे हैं, शायद उस सड़क का शिलान्यास का कार्य भी उन्हीं के हाथों से हो जाएगा, क्योंकि वर्क ऑर्डर ऑलरेडी ठेकेदार को मिल चुका है। हम लोग उस सड़क के लिए शुरू से सतत प्रयत्नशील हैं और ये बहुत पहले हो गया था, तो कई बार ठेकेदार के स्तर पर प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकनीकी और जो ऑफिशियल है वो दिक्कत होती, लेकिन वो सारी चीज़ें अब व्यवधान दूर हो चुके हैं, तो निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाए। सर मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं और जनता भी देख रही है, सुन रही है, आपका जो क्षेत्र है सर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और हम लगातार बाढ़ कवरेज भी कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अभी सर हमको तो सर जनता के साथ रहना है, उनकी बातों को रखना है, अब पानी में चढ़ के स्कूल पर चढ़ के मतलब हर एक तरह की चीज़ों को, तो मैंने एक चीज़ आप में सर पॉजिटिविटी देखी कि आपने मेरी आलोचना को मतलब कभी निगेटिव तरीके से नहीं लिया, तो इसके लिए सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। देखिए आलोचना को नेगेटिव लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपकी आलोचना कहीं ना कहीं हमें को एक नया रास्ता दिखाती है, हमें कहीं ना कहीं हमारे मार्ग को और प्रकाशित करती है, तो मैं स्वस्थ तरीके से लेता हूँ हर चीज़ को और मेरा मानना है कि अगर कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो मुझे मेरे कार्यकलाप को बहुत बारीकी से देख रहा है और निश्चित रूप से उनके नज़रिए से कहीं ना कहीं कोई कमी है तभी कोई बात हो रही है, तो मैं इस रूप में देखता हूँ। इसलिए मुझे किसी से भी आपने अगर कोई की हुई तो मुझे उस बात का याद भी नहीं है कि आपने क्या आलोचना की थी। हाँ ज़रूर है कि आपने जो कुछ कहा होगा तो मैं अपने कार्यकलाप को उसके अनुरूप परिमार्जित करने का प्रयास करता हूँ। सर पिछले दिनों नीतीश कुमार जी की एक सभा होती है जहां वो बोल रहे होते हैं और पत्रकार बंधुओं पे झल्ला जाते हैं, कहते हैं कि आप अगर हमारे अभियान के साथ हैं तो हमारे साथ रहिए, बाकी बात आप यहां से चले जाइए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या इस तरीके से एक पत्रकार कम्युनिटी को मतलब कुछ भी कह देना जायज़ है क्या? नहीं, देखिए जायज़ नाजायज़ की बात नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जब आप एक बड़े ही निश्चल भाव से एक अभियान को लेके चल रहे होते हैं और जिसमें कोई राजनीतिक लाभ हानि की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को एक अच्छा स्वरूप देने की बात है, तो उस वक्त उम्मीद भी हर तबके से हो जाती है और आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं और इसमें कोई राजनीति तो है नहीं। समाज सुधार जो यात्रा उनकी चल रही है, नशा मुक्त समाज हो ये कौन नहीं चाहता है, अपराध मुक्त समाज हो ये कौन नहीं चाहता है। हम भी तो सर विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि सर जो आप चाह रहे हैं वो मुकम्मल ढंग से बिहार में हो नहीं रहा है। आप अगर शराबबंदी की बात करते हैं तो यहाँ सर हर एक चौक चौराहे पे शराब उपलब्ध हो जाती है, तो एक पत्रकार समाज तो यही कह रहा है अगर आपको करना है सर तो अच्छे से करिए, मैनेजमेंट उसमें अच्छे से काम करे, शराब नहीं मिले। हम भी नशा मुक्त समाज के सपोर्टर हैं, पर जब सारी चीज़ें इसके विपरीत होती है तब सर सवाल खड़ा होता है और तब मुख्यमंत्री जी झल्ला जाते हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप कानून है और कानून कई तरीके के हैं, हर तरीके हैं, फिर भी कुछ न कुछ कानून से बाहर निकलने वाले लोग हैं। अपराध के खिलाफ है, हत्या के खिलाफ कानून है, हर चीज़ के है, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो जनरलाइज तो हम कर नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से नशा के खिलाफ भी जो कानून है, तो कानून तो है ही हमारे पास और सरकार उसको पूरी तरह से इफ़ेक्टिव बनाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो कानून से इतर अपना अवसर तलाशते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को और कंट्रोल में लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मुहिम उठाया है। इसमें उनकी मंशा पे किसी प्रकार की कोई सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सभी लोगों की उनकी भावना की कदर करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको सोचना चाहिए और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो बुक किया ही जाएगा और आप लोग भी इसके सकारात्मक पहलुओं पे ज़्यादा जोर देंगे कि इसके फ़ायदे क्या क्या हो रहे हैं। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि तो लगता है कि ये अभियान ज़्यादा सफल होगा, लेकिन इसमें लीकेजेस कहाँ हो रहे हैं हम उसको फोकस करेंगे तो एक तरीके से लगता है कि इस पूरे मुहिम को कोई असफल करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए झल्लाहट कई बार हो जाना, जब आप एक अच्छे उद्देश्य को लेके चल रहे हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं है,
सिर्फ पूरी की पूरी तरह से समाज एक अच्छा बने, वो सोच है तो हो जाना और बड़ा ही स्वाभाविक है, मानवीय गुण है। और मुझे नहीं लगता है इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की भी ज़रूरत है, उनकी भावना को समझने की ज़रूरत है। सर आप उनकी पार्टी के विधायक हैं, आप उनकी भावनाओं को समझिए, हम भी कद्र करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। सर एक सवाल आखिरी है कि जहां शराबबंदी हो जाती है बिहार में, वहीं सर मामला निकल के छोटा छोटा मामला आता है। अब जैसे 20 साल के 25 साल के बच्चे अगर शराब पीकर मिल जाते हैं पुलिस को तो उनके ऊपर FIR हो जाता है, उनको जेल हो जाता है। तो ऐसे मामले सर हज़ारों और लाखों की संख्या में हैं सर पूरे बिहार में। जो लोग एक छोटे से मामले, मतलब जैसे एक बोतल अगर उनके साथ मिल गया या पुलिस की रेड में वो पकड़ा गए, इस तरीके से सर हज़ारों बच्चे, हज़ारों युवा आज जेल के अंदर बंद हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार को एक बार उन तमाम लोगों के विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सबके सब तो क्रिमिनल नहीं है सर? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि जो बंद हुए हैं वो क्रिमिनल हैं, लेकिन एक ऐसा कानून जो समाज के हित में है, उस कानून को तोड़ने का प्रयास हुआ है, तो मैसेज तो जाना पड़ेगा ना। आपका बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, तमाम तरह के शिक्षक वहाँ पे होते हैं उसको पढ़ाने के लिए, और फिर भी किसी बच्चे को ट्यूशन लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा। पड़ती है ना, तो ये भी वही समझ लें, उस रूप में आप लें। और जब ट्यूशन लगती है तो शिक्षक अतिरिक्त मेहनत भी करता है और कई बार उसको कुछ पनिशमेंट भी देना पड़ता है उसको सुधारने के लिए। तो ये इसको इसी रूप में लीजिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ सुधार की ओर हमारे युवा भी सुधरें, यही उद्देश्य है, और कुछ नहीं। उसको अपराधी की तरह देखने का सवाल नहीं है, उनको भी सुधारने की ओर ही ये प्रक्रिया है। मगर सर उन हज़ारों युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री जी को कुछ सोचना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कानून की तरह उनको बहुत ज़्यादा ये, लेकिन आप होता है ना, आपको फिर मैं वही स्कूल का ही दे देता हूँ। 5 मिनट के लिए आपको बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है, स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता है, तो आप थोड़ी हमेशा मुर्गा ही बने रहिए, लेकिन आपके अंदर वो सुधार आना चाहिए कि दोबारा हम ये गलती ना करें। कोर्ट है, कोर्ट लोगों को बेल भी दे रही है, लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन आने के बाद फिर बार बार उसी अपराध में जाना, ये एक जुल्म है। हैबिचुअल जब आप कोई कानून को तोड़ते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तब तो आपको सज़ा भी कड़ी मिलेगी। फर्स्ट टाइमर्स को तो कोर्ट भी बहुत नॉर्मल लेती है और छोड़ भी रही है। तो उसको इसी रूप में यही बोले कि नकारात्मक उद्देश्य हम लोग को नहीं रखना चाहिए। एनालिसिस अभी सभी लोग मिलके पॉजिटिव कीजिए। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बढ़ चढ़ के पूरी तरह से शराबबंदी करने का बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बिहार के मुख्यमंत्री ने लिया है। सर एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछ ही लेते हैं, वो क्या है, पिछले दिनों मांझी जी का बयान आता है, उसके बाद मुकेश सहनी जी मांझी जी के घर पे जाते हैं, फिर पता चलता है कि मांझी जी और मुकेश सहनी यूपी में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, फिर पता चलता है चिराग पासवान भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, फिर पता चलता है कि दिल्ली से तेजस्वी यादव बिहार आ जाते हैं, फिर कुछ लोग कयास लगाते हैं राजनीतिक लोग कि ये जो सुशासन बाबू की सरकार है ये अगला 5 साल नहीं देख पाएगी, कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो मांझी जी के स्टेटमेंट पे थोड़ा सा टिप्पणी चाहेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों फॉरवर्ड और ब्राह्मण को लेके इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, और एक सरकार को लेकर, क्योंकि आप ही के गठबंधन में है सर वो तमाम लोग भी, और कहीं ना कहीं वो धमकी भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ सुशील मोदी भी ट्वीट करके बताते हैं कि जो घटक दल के नेता हैं वो मांझी जी का विरोध करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जैसे गजेंद्र झा पे कार्रवाई हो गई, बीजेपी ने उनको बाहर निकाल दिया। इन सब को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, सरकार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कई विचारधाराओं की पार्टी है, मिलके सरकार बनी है, और अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने के अपने अपने नज़रिए हैं, अपने अपने तरीके हैं। मांझी जी का अपना तरीका है, मुकेश जी का अपना तरीका है, वो अपने तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार में साथ साथ रहना है, सरकार को पूरे कार्यकाल तक चलाना है। इस उद्देश्य में कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। स्पेकुलेट करना, मीडिया को स्पेकुलेट करना या विरोधी दल को स्पेकुलेट करना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। स्पेकुलेशन आप लोग करते रहिए, विरोधी दल भी करते रहें, लेकिन सरकार बिल्कुल बड़े आराम से चल रही है और आगे भी चलती रही। तो सर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं मांझी जी, इतना हंगामा होता है पूरे बिहार में, और नीतीश कुमार जी एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, ना भी एक कमेंट उस पर करते हैं, ऐसा क्यों है?
मैंने कहा ना कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने का तरीका है। वो स्टेटमेंट बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा करके आपने दिखाया उसको, इसीलिए कहने की स्टेटमेंट बात है ना सर अब कि ये जब उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली अपने स्टेटमेंट की। हाँ हाँ मांग ली ना माफ़ी, अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया और आपने माफ़ी मांग कर ली, बैक कर लिया, तो फिर पे इस पे कोई अब कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। अभी सर कहने की बात यह है कि अगर मुझे कोई गाली दे दे और फिर बोले कि भैया सॉरी, तो अब बताइए कि उस गाली को हम क्या करें। बोले ठीक है, वो गाली वापस हो गया। हम लोगों के जीवन में सॉरी और गाली दोनों का स्थान है। सॉरी तो आप राजनेता हैं, हम पत्रकार सॉरी हैं। इसीलिए बना है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, मुझसे निकल जाता है, इसीलिए सॉरी शब्द की भी अहमियत को समझिए। गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मैं उस गाली का कहीं से कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर गाली मुंह से निकल गई या कोई अपशब्द निकल गया और उसके बाद उसका एहसास हो गया और सॉरी बोल दिया, तो सारी बात वहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए। एक पढ़े लिखे युवा ने हमसे कहा कि मांझी जी जब अपने राजनीतिक ढलान पर हैं, जब वो बूढ़े हो चले हैं, आज न कल वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या छोड़ देंगे, जब इस परिस्थिति में वो इतना कठिन और ऐसा चीज़ बोलते हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने सालों से जो वो राजनीति करते आए थे, वो किस आधार पर कर रहे थे। शायद वो ध्रुवीकरण ही कर रहे थे, या हम लोगों के बीच नहीं आ पाया वो सारी चीज़ें। दोनों ही चीज़ तो आप ही बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि उम्र लोग कहते हैं, कहावत भी है कि जब आप उम्र के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो आपके व्यवहार बच्चों जैसे हो जाते हैं। कई बार हो जाते हैं, नहीं कि आप बच्चा हो ही जाते हैं, लेकिन कई बार व्यवहार में ऐसी भाषा पे नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो इसको स्वाभाविक लीजिए, ये स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस ऑफ जो डिके है ना, वो वही होता है। इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। सर, इस छोटी सी नेचुरल डिके के चक्कर में पूरे बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। ऊपर वाले लोग नीचे, मतलब कम्युनिटी वाइज लोग आपस में बहुत बंटने लगे, कटने लगे, छटने लगे। इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। बाकी फिर से सर एक बार हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपका राजनीतिक भविष्य ऐसे उज्जवल रहे। आप हमेशा मटिहानी के विधायक रहे और मटिहानी की जनता के लिए कुछ वैसा सुनहरा काम करें कि ये जनता आपको हमेशा याद रखे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं वैसा ही करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो उद्देश्य है, जो एक लक्ष्य है कि मटिहानी की रूपरेखा बदले, एक आदर्श स्थिति में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है जिस तरीके के नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं हमारे माननीय नेता, विकास के प्रति तो उनकी जो सोच है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, और जो रिएक्शन टाइम है वो भी अद्भुत है। कोई बात उनको विकासोन्मुख लगे तो वो तुरंत करते हैं इस चीज़ को। इसको मैंने कई चीज़ों में देखा है। चीज़ें धरातल पर आने लगेंगी और आ भी रही हैं। आपको तो दिखता भी है, तो कई बार सब कुछ आपको दिख जाएगा, एक ही बार में दिखा दीजिएगा तो फिर दूसरे दिन से लोग देखेंगे क्या, ये भी बात है। तो आपको तो स्लॉट्स में दिखाना है। अच्छा। आज ये चीज़ हो गया, अब जो चीज़ नहीं बचा रुक रुक के दिखाना करते चले। नहीं, रिकग्नाइज आपको भी चाहिए ना। अब शायद दिखा दिया सारा रोड बन गया, सारा स्कूल बन गया, सारा, तो फिर क्या दिखाइएगा? फिर आलोचना का तो कोई जगह नहीं रहेगा ना, सिर्फ तारीफ़ की ही रहेगी। और तारीफ़ लोग देखना पसंद नहीं करता है। अच्छा। दिखता लोग वही देखते हैं जहाँ कुछ मैटर होता है। अच्छा। तो मैटर तो हमेशा मिर्च मसाला आलोचना और इन्हीं में होता है ना। मांझी जी ने अगर तारीफ़ कर दी होती, अभी आपने कहा कि तो आप कुछ नहीं दिखाते, लेकिन उनके मुंह से एक अपशब्द क्या निकला कि वो एक न्यूज़ पॉइंट हो गया। यही तो राजनीति है सर। लोग ऐसी ऐसी टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमका लेते हैं और समाज को बांट देते हैं। हमारा तो हमेशा प्रयास रहता है कि उन तमाम लोगों को एक जगह लाकर एक जगह खड़े करें। आप सजग रहेंगे तो समाज निश्चित रूप से नहीं बटेगा, क्योंकि आपकी भूमिका और हमारी भूमिका कहीं से भी भिन्न नहीं है। आप ही उसी संवैधानिक जो हमारा लोकतंत्र है जिसके चौथे स्तंभ हैं आप, और हम लोग भी उसी संवैधानिक प्रक्रिया के पार्ट हैं। तो हम दोनों मिलकर अगर एक सामंजस्य के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से उद्देश्य है कि समाज अच्छा बने। आप भी समाज को बांटना नहीं चाहते हैं, आप तो बटे हुए समाज में भी सामंजस्य स्थापित करने का बार बार कोशिश करते हैं, और यही आपकी कोशिश भी रहती है कि हम लोग किसी भी दल के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बटे नहीं। हम लोग हमेशा एकजुट दिखें, और मौका आने पे हम लोग एकजुट दिखते भी हैं। ये हमारे भारत की जो संस्कृति है, ये उसका भी प्रभाव है कि हम लोग जब मौका आता है दिखें ज़रूर, सामान्य स्थिति में बटे हुए दिखते हैं, लेकिन जब स्थिति
वैसी आ जाती है, तो हम सब एकजुट दिखते रहें, दिखते रहेंगे। यही हमारा लोकतंत्र और हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभी राजकुमार जी को, मटिहानी विधायक हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और साल का आखिरी दिन है ये। अच्छा संदेश इन्होंने अपनी जनता तक पहुंचाया कि किस तरीके से जो मटिहानी में विकास की बयार ये अगले अपने कार्यकाल तक बहाएंगे, ताकि जनता इन्हें हमेशा याद रख सके। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।